दोस्तों, एलआईसी एजेंट क्यों कमजोर हैं? क्यों 90% एलआईसी एजेंट जो है कमजोर पड़ जाते हैं? उनकी कार्य रणनीति जो है वो किस प्रकार की है? क्या उनकी कार्य शैली है? किस प्रकार से वो लोग फील्ड में जाकर के कार्य करते हैं? और क्यों 90% एजेंट फेल हो जाते हैं? कोई न कोई बहाने एलआईसी में तो जरूर आते हैं। फुल टाइम करने वाले आपको कम मिलेंगे, लेकिन पार्ट टाइम करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। वो क्या सोचकर एलआईसी में आए और क्यों वो कार्य करने से फेल हो गए, उसके बारे में हम कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर करे हैं। यदि आप लोगों को इससे कुछ नॉलेज मिले तो वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले जैसे मैंने लिखा है, एलआईसी एजेंट की बुनियाद क्यों कमजोर है, क्यों आपकी जड़ें कमजोर है। यहाँ पर मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है। इस पेड़ की यदि जड़ें कमजोर होंगी तो ये पेड़ जो है जल्दी गिर जाएगा। कैसे नींव को मजबूत करें और कैसे नींव मजबूत की जा सकती है, ये कुछ टॉपिक हैं। इनके लिए क्या आपको मैं सारी नॉलेज आपको बताऊंगा, क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जो बगल में बेल आइकन लगा हुआ है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास सारे नोटिफिकेशन आ सकें। दोस्तों, आप एक चीज समझिए, हर एजेंट बहुत मेहनत कर रहा है, हर तरीके से जी जान लगाकर काम कर रहा है और मार्केट में भी जा रहा है, जी तोड़ के काम कर रहा है, और फिर भी उसकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही है। मान लिया जाए आप मार्केट में गए, 20 लोगों से मिले और 20 लोगों में से 20 के 20 आपके फेल हो गए, तो ये क्या ऐसी कार्य आपकी रणनीति रही? इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप जिम में गए, आपका वजन ज्यादा है और जिम में वजन कम करने गए, और वहां पर आपने वजन कम करने के लिए कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया, कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, कोई भी अभ्यास आपने नहीं किया। बस ना आपने ट्रेनर से ट्रेनिंग ली और न ही आपने वहां पर खुद जाके कोई किए बिना वहां से आप वापस आ गए। तो दोस्तों, यदि आप वहां कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो आपका वजन कैसे कम होगा? जैसे ये पेड़ लगा हुआ है सामने, आप ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की अगर ये जड़ अगर मजबूत होगी तो ये टिक नहीं पाएगा जमीन पर, किसी भी हवा के झोंके से ये जल्दी से गिर जाएगा। वही हाल है आपका। आप मेहनत कर रहे हैं, जरूर जा रहे हैं फील्ड में, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का आपको स्किल अपना बढ़ाना होगा। हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी ये 5 चीजें मजबूत होंगी तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आपका सेल्स का स्किल जो है डेवलप होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज स्किल आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर आपका है नॉलेज। जैसे कि नॉलेज में आ सकता है कि आप कोई भी प्लान अगर आप समझाने जा रहे हैं तो उस प्लान की आपके पास नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड की अगर बात आती है तो म्यूचुअल फंड की आप नॉलेज ले सकते हैं, पीपीएफ की नॉलेज ले सकते हैं, एफडी की नॉलेज ले सकते हैं, आरडी की नॉलेज ले सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनकी आप नॉलेज ले सकते हैं, उनके बारे में आप पढ़ करके आपका जो नॉलेज है वो, जैसे आपका मैच्योरिटी क्लेम आया तो उसके लिए कौन से फॉर्म लगेंगे, नॉमिनी चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, और डेथ क्लेम आया तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, वो कैसे सॉल्व होगा, अर्ली क्लेम, नॉन अर्ली क्लेम, इन सारे चीजों के बारे में। नॉमिनेशन चेंज करना हो गया तो नॉमिनेशन भी 2 टाइप की चेंजिंग होती है, एड्रेस चेंज है, उन सारे ये कार्य जो हैं ये कैसे कैसे आपके होंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज, आपका स्किल होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आपका सेल्स स्किल कैसा है? दोस्तों, सेल्स के लिए, इससे अगर मैं एक आसान भाषा में बात करूं तो आप जैसे एक योद्धा है और वो मैदान में जाता है कि युद्ध करने के लिए, और वो बिना हथियार के
युद्ध मैदान में अगर चला जाएगा तो वो सिंपल सी बात है कि वो धराशायी ही होगा। वो कभी जीत नहीं सकता बिना हथियारों के, सेना के सामने बिल्कुल धराशायी ही हो जाएगा। यही चीज है कि आपको सेल्स का स्किल सीखना जरूरी है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कौन सा प्लान बताना है, कैसे आपको जो फैक्ट फाइंडिंग करनी है उसकी क्या जरूरतें हैं उसको समझना, ये सेल्स के टेक्निक है। ठीक है ना। कई बार क्या होते हैं कि वो फील्ड में जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कौन सा प्लान देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक आदमी आपके लिए चेक लेके बैठा हुआ है। ठीक है। अब तीसरी अगर चीज की अगर हम बात करें तो वो है डिजिटल स्किल। इससे आप कहेंगे कि भैया इससे हमारा क्या लेना देना पॉलिसी से। दोस्तों आज सन 2025 है, हम 21वीं सदी के लोग हैं। यहाँ पर डिजिटल इंडिया चल रहा है। डिजिटली आप यदि आप सोशल मीडिया में कहीं पर आपका फेसबुक पेज नहीं है, इंस्टाग्राम पर आप नहीं दिख रहे हैं, और ट्विटर पर आप नहीं दिख रहे हैं, गूगल पर आप नहीं दिख रहे हैं, यूट्यूब पर आप नहीं दिख रहे हैं, तो आप पर या आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो लोग आप पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। मान लिया जाए आप एक फ्लिपकार्ट में से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपका क्या बार बार जब चीजें दिखती हैं तो आप वहां से ट्रस्ट करते हैं, तभी चीजों को आप वहां से बाय करते हैं। यदि आपके सामने कोई भी एक नई वेबसाइट आ जाए तो आप उस पर ट्रस्ट एकदम से नहीं करेंगे। दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है, जो सामने दिखेगा वही बिकेगा। जैसे आप के सामने दो वेबसाइटें रख दी जाए, एक नई एक पुरानी, तो दोस्तों आप जाहिर सी बात है कि नए पे विश्वास कम करेंगे और पुराने पे ज्यादा करेंगे। यहाँ पर आप गूगल एड्स भी लगा करके अपने आप की पहचान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी आप की पहचान बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे दिखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को लोग पहचानेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी माध्यम से लोग नहीं पहचाने तो आप पर ट्रस्ट बहुत कम लोग करेंगे। चौथा नंबर है आपका डेली एक्टिविटी प्लान। कई लोग हैं उनका कोई कार्यशैली नहीं है, कोई कार्य की रणनीति नहीं है कि उनको कल क्या करना है, कितने लोगों का रिन्यूअल लेना है, कितने लोगों का रसीद जो है वो देनी है, या नए कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों से फोन पर बात करनी है, क्या उनकी कार्यशैली क्या होगी, क्या कल की रणनीति होगी, उसका कोई प्लान नहीं। तो जब बस ऐसे ही चल रहे हैं, हाँ ठीक है देखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपकी एक्टिविटी प्लान नहीं है तो कार्य में सफल होना मतलब 90% चांस है कि आप जो है कार्य में फेल ही होंगे। तो आपका काम एकदम से सफल हो पाना बहुत ही असंभव लगता है। पांचवा सबसे खतरनाक चीज जो है वो है फॉलो एंड फॉलो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपके लिए लोग लो इंश्योरेंस महाराज आपके लिए मैं चेक लेके बैठा हूं, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। 100 में से एक आदमी हो सकता है कि भैया आपको कि आप किसी भी प्रकार से जो एक्टिविटी करेंगे, जो भी प्लान करेंगे, उसके लिए आप किस प्रकार से सेल्स करेंगे, फॉलोअप लेंगे। जब तक आप 20 लोगों से मिलेंगे तो उनसे फॉलोअप लेना पड़ेगा, बार बार आपको फोन करना पड़ेगा, तो वहां मिलने जाना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, किस डेट को बुलाया है, किस डेट को वहां जाना है। तो इसका फॉलोअप आप नहीं लेंगे तो भैया उस कार्य करने का कोई फायदा नहीं है। इस पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें मजबूत होंगी तो वो पेड़ जल्दी जमीन पर टिका रहेगा, जिसकी जड़ें कमजोर होंगी वो एकदम से हवा के झोंकों से गिर जाएगा। दोस्तों अब हमने कहा कि भैया कैसे नींव को मजबूत किया जा सकता है, तो नींव को जो मजबूती होगी वो इन सभी चीजों को सीखने से आपकी जड़ें मजबूत हो सकती हैं। धीरे धीरे आप नॉलेज स्किल को बढ़ाएंगे, मार्केट में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आपका जो सेल्स का स्किल है, बात करने का स्किल्स है, ये सारे स्किल आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपकी जो नींव है, वो जड़ें हैं, वो मजबूत होंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो तो उसके लिए कमेंट में यस लिखिए, वाई लिखिए,
और अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।